हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर कंडीशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपनी हेयर की क्वालिटी को और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने का। और हेयर कंडीशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो जो बड़ा बेसिक तरीका होता है जिसमें हम शैम्पू लगाते हैं, फिर उसके बाद हम कंडीशनर लगाते हैं, कंडीशनर को थोड़ी देर के लिए रखते हैं और फिर उसे वॉश कर देते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं लीव इन कंडीशनिंग। तो लीव इन कंडीशनिंग में क्या होता है, हम अपने बालों को टाल ड्राई करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जो वो कंडीशनर है उसे लगाते हैं। वो स्प्रे फॉर्म में भी हो सकता है या मूस फॉर्म में भी हो सकता है। लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद हम दोबारा उसे रिंस नहीं करते, वो हमारे बालों में रहता है। इस वीडियो का एजेंडा ये है कि मैं अपने आधे बालों में ये मोरक्कन ऑयल का लीव इन कंडीशनर लगाऊंगी और अपने बाकी के आधे बालों में ये शॉर्ट्सकॉफ का रेगुलर कंडीशनर लगाऊंगी जो रिंस ऑफ कंडीशनर होता है। दोनों ही बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो एक बहुत ही एज टू एज कॉम्पिटिशन होने वाला है। और एंड में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि इनमें से बेटर क्या है और क्यों है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो आई एम बैक। मैंने सिर्फ अपने बालों को शैम्पू करा है और अब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैं हाफ बालों में जो है लीव इन कंडीशनर लगाऊंगी और बाकी के आधे बालों में जो मेरा रेगुलर कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ वो लगाऊंगी। तो जो मेरा ये राइट वाला सेक्शन है बालों का, इसमें मैं लगाऊंगी लीव इन कंडीशनर। और मेरे पास ये मोरक्कन ऑयल का लीव इन कंडीशनर है और मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिविंग कंडीशनर्स इन द मार्केट, क्योंकि ये इट्स फ्रॉम मोरक्कन ऑयल। तो आई थिंक ये टेस्ट करने के लिए इससे बेटर लिव इन कंडीशनर नहीं हो सकता था मेरे पास। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन दिस प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, अपने बालों में मतलब इसको अच्छे से स्प्रे करना है और उसके बाद एक वाइट टूथ कॉम्ब से अपने बालों को ऐसे थोड़ा सा कॉम्ब आउट करना है ताकि वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। और अकॉर्डिंग टू दिस हमारे जो बाल है वो डिटैंगल करने में ईजी हो जाते हैं अगर हम इसको लगाते हैं। बट द ट्रूथ इज़ कि इस वक्त मेरे बालों में काफ़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। मैं तो अपने गीले बालों में कॉम्ब नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि गीले बाल काफ़ी वीक होते हैं और हम कुछ भी कर ले हमेशा ब्रेकेज ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ वन रिस्क दैट आई एम नॉट रेडी टू टेक। इस प्रोडक्ट को लगाते वक्त मैं कोशिश करके बालों के मोटे मोटे सेक्शंस निकालूंगी, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली हो जाता है। ये ऑप्शनल है बट ये हाईली एडवाइजेबल है। इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा शेक करना होता है। और लीव इन कंडीशनर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर कंडीशनर। इसको हम स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, इसको मैंने मिड लेंथ से लेकर रूट्स तक लगाया और उसके बाद अपने हाथों से हल्का सा पल्सिफाई करा है। यही प्रोसीजर है। आप देख सकते हो कि मैं सेक्शंस बहुत मोटे मोटे नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन सेक्शंस निकालने का डेफिनेटली एक फ़ायदा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो इवन हो जाता है। बस इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ और उसे मल्सिफाई कर रही हूँ। और ये जो पर्टिकुलर मोरक्कन ऑयल का लीव इन कंडीशनर है, इसकी स्मेल इज़ अमेजिंग एंड नाउ वी आर डन विद इट। अब जो मेरे रिमेनिंग हाफ सेक्शन ऑफ द हेयर है, इसमें मैं ये शॉर्ट्सकॉफ का बॉनक्योर रेंज का पेप्टाइड रेस्क्यू का कंडीशनर यूज़ करूँगी। इसका शैम्पू मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि वो ना मतलब मेरे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, ऐसा मुझे लगता है। बट जो इसका कंडीशनर है वो बहुत अच्छा है, तो इस पार्ट ऑफ माई हेयर में मैं इसको यूज़ करूँगी। इस वाले कंडीशनर को भी मैं सेक्शंस लगाकर ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया दैट सेक्शंस इज़ ऑलवेज़ बेटर। बहुत मोटे सेक्शंस निकालने हैं। और इस प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है, मतलब जो लीव इन कंडीशनर्स के कंपैरिजन में अगर आप रेगुलर कंडीशनर की कंसिस्टेंसी देखोगे तो वो गाढ़ी होती है। और ये काफ़ी गीले बालों पे ही लगता है, क्योंकि तुरंत शैम्पू के बाद थोड़ा सा इसको लगाया जाता है। और इसको भी बस मैं अच्छे से प्रोडक्ट को लगाकर मल्सिफाई करूँगी और फिर हम रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। जो एक रेगुलर कंडीशनर होता है उसको लगाने के 5 मिनट बाद हमें उसे रिंस आउट करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लीव इन कंडीशनर के साथ, कि अब मैंने ये कंडीशनर लगा दिया है, अब आई कैन जस्ट लेट माई हेयर नेचुरली ड्राई और फिर मैं देखूंगी कि रिजल्ट क्या आया है। लेकिन इसके साथ हाँ, मैं इसको 5 मिनट रखूंगी। मैं इस वाले सेक्शन को अच्छे से वॉश करूंगी, वॉश एज इन सिर्फ रिंस आउट करूंगी ताकि सारा कंडीशनर बाहर निकल जाए। उसके बाद हमें अपने बालों को नेचुरली सूखने देना है और फिर जो है मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगी कि बिटवीन अ लीव इन कंडीशनर एंड अ रेगुलर कंडीशनर विच वन परफॉर्म्स बेटर। तो 5 मिनट के बाद मैंने कंडीशनर को रिंस ऑफ कर दिया है नॉर्मल वाटर से। इसके बाद मैं अपने बालों को टाल ड्राई कर रही हूँ। टाल ड्राई करने का सही तरीका यही होता है। अगर आप अपना टाल बहुत ज़्यादा रब करते हैं तो फ्रिज हेयर और ब्रेक हेयर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
तो नाउ माई हेयर इज़ लाइक गुड 50-60% ड्राई। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ये ऐसा क्लेम करते हैं कि जब आप इनको लगाओगे तो आपके ना बाल बहुत सुलझे से हो जाएंगे, मतलब उनको डीटैंगल करना बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी डीटैंगलिंग ये जो लीव इन कंडीशनर वाला साइड है, और आप देख सकते हो कि मैं एक रेगुलर कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ, इट्स नॉट इवन अ डीटैंगलिंग कॉम्ब। और एज ऑफ नाउ मेरा एक्सपीरियंस सही जा रहा है, डीटैंगलिंग बहुत ईजिली हो रही है, जबकि मेरे बाल अभी थोड़े से वेट है ही, बट स्टिल इट्स गोइंग फाइन। लेकिन हाँ, ये वाला जो सेक्शन है इसमें मुझे थोड़े से क्लस्टर्स ऐसा लग रहा है कि फंसेंगे, और दिस इज़ अ ट्रिकी पार्ट। लेट्स सी कितना हेयर फॉल होता है। सो अगर आप देखो इतना हेयर फॉल हुआ है, ये कम नहीं है, इट्स क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ हेयर फॉल। तो हेयर फॉल तो हुआ है, लेकिन डेफिनेटली बालों को सुलझाना आसान था फॉर गुड। इतना पोर्शन बाल आसानी से सुलझ गए, लेकिन हाँ यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सारे टैंगल्स बन गए थे वहाँ पे डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं थोड़ा ओवर कॉशियस हो रही थी क्योंकि मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल बालों को डिटैंगल करना ये मोरक्कन ऑयल लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद काफ़ी ईजी था। अब हम लोग जो है ये कंडीशनर वाला साइड ट्राई करेंगे, और ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा गीला है क्योंकि इसको बाद में रिंस आउट करा गया था। यहाँ वाली प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है क्योंकि ये जो एजेस हैं इसमें सारे बाल जो है फंसते जाते हैं। इस साइड डेफिनेटली हेयर फॉल कम हुआ है इसके कंपैरिजन में, जबकि ये वाले जो बाल है ये ज़्यादा गीले हैं, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि इस तरफ हेयर फॉल ज़्यादा होगा। और अगर हम डीटैंगलिंग की भी बात करें तो मेरे लिए जो जिसमें मैंने कंडीशनर यूज़ करा है उसको डीटैंगल करना ज़्यादा आसान था। डिफ़िकल्ट ये भी नहीं था, बट अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला ईजी था। तो अब जो मेरे बाल है वो 100% ड्राई हो चुके हैं, और अब हम कंपेयर करेंगे अ लीव इन कंडीशनर वर्सेस अ रिंस ऑफ कंडीशनर। तो पहले हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की जहाँ पे हमने ये मोरक्कन का लीव इन कंडीशनर लगाया है। तो अगर मैं इस मतलब ओवरऑल बालों के टेक्सचर की बात करूँ तो मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहे हैं और बहुत लाइट एंड फ्लफ़ी फील हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो वेव्स बन रही हैं ये मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, क्योंकि मुझे इस टाइप की वेव्स अपने बालों में नहीं अच्छी लगती। उसके अलावा अगर आप फ्लाईअवेज की बात करो तो मैंने अपने बालों को कॉम करा था, और अभी ये पार्ट शूट करने से पहले भी मैंने एक बार कॉम करा था, बट हल्के फुल्के फ्लाईअवेज जो है वो मुझे एविडेंटली दिख रहे हैं। लाइक स्पेशली ये जो एंड है मेरे बालों का जिसमें काफ़ी सारा कलर डिपॉजिट है और स्प्लिट एंड्स है, तो वो थोड़े से उभरे उभरे और थोड़े से ना जैसे नॉर्मल टेक्सचर ऑफ हेयर से अलग जाकर मुझे दिख रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इरिटेट कर रही है, राइट। ऑल्दो ओवरऑल जो मेरे बालों का फील है वो बहुत सॉफ्ट है और मेरे बाल काफ़ी लाइट एंड एयरी फील कर रहे हैं, बट हाँ ये जो चीज़ें हैं दे आर बॉदरिंग मी। हम बात करते हैं इस साइड की जहाँ पे हमने एक रिंस ऑफ कंडीशनर लगाया है जो कि है ये शॉर्ट्सकॉफ का बॉन्क्योर पेप्टाइड रेस्क्यू कंडीशनर। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफ़ी सीधा ड्राई हुआ है, राइट। और अगर मैं सॉफ्टनेस की बात करूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लीव इन कंडीशनर वाला साइड है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत 19-20 का फ़र्क है। लेकिन व्हेन आई टच दिस साइड ऑफ द हेयर एंड व्हेन आई टच दिस साइड ऑफ द हेयर वो डिफरेंस है कि ये वाला जो साइड है ये मुझे ज़्यादा सॉफ्ट एंड एयरी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और एक चीज़ जो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि यहाँ का जो साइड है ये थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट, है ना। ये वाला जो है बहुत लाइट, बहुत एयरी, बहुत बाउंसी है, बट अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो बहुत हैवी ऑयल्स एंड बटर्स डाले जाते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये प्रोडक्ट डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। जब आप लगाते हो तो भी आपके बाल काफ़ी गीले होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप इसे रिंस आउट कर देते हो, है ना। तो जो कंपनीज होती है वो इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बटर एंड ऑयल और सर्फेक्टेंट्स और सिलिकॉन्स वगैरह डालती हैं ताकि जो वो स्मूथ टेक्सचर है, जो लैमिनेट है वो बना रहे, राइट। तो उसकी वजह से जो ये वाला पार्ट ऑफ द हेयर है ये थोड़ा सा वे डाउन हो गया है। और इवन अगर आप टेक्सचर भी देखोगे ना, एक जो लीव इन कंडीशनर है उसका टेक्सचर बहुत पतला होता है और एक जो रेगुलर कंडीशनर होता है उसका टेक्सचर बहुत थिक और बहुत क्रीमी होता है। तो वो फर्क मुझे दिख रहा है, एंड आई थिंक आप भी देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है कितना लाइट एंड बाउंसी, और ये वाला जो है ऑल्दो इट इज स्मूथ बट या इट्स स्टिल अ लिटिल हैवियर। अगर मैं एक फाइनल कंपैरिजन करूँ बिटवीन अ लीव इन कंडीशनर एंड अ रेगुलर कंडीशनर
तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके बाल बहुत वॉल्यूमिनस और बहुत बाउंसी लगे, राइट, तो आई थिंक लीव इन कंडीशनर आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेवी है और उनको थोड़ा सा टेम करने में आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा फ्लाईअवेज की प्रॉब्लम है, तब मैं आपको ये वाला कंडीशनर रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये क्या करता है, आपके बालों को थोड़ा सा वे डाउन करता है। और डेफिनेटली अगर आप फ्लाईअवेज की बात करो या ब्रेक हेयर की बात करो, तो इसमें उनकी जो टेमिंग है, जो फ्रिज की टेमिंग है, वो बेटर हुई है। सेकेंड होता है टाइम प्रेफरेंस। जो रेगुलर कंडीशनर्स होते हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि आप अपना हेयर वॉश करोगे, फिर आप रेगुलर कंडीशनर लगाओगे, फिर आप उसे थोड़ा टाइम दोगे, उसके बाद आप उसे रिंस आउट करोगे, उसके बाद आप अपने बालों को सुखा सकते हो या स्टाइल कर सकते हो। जो लीव इन कंडीशनर्स होते हैं उनके साथ ये बेनिफिट होता है कि आपने एक बार उनको लगा लिया, उसके बाद आपको अपने बालों को रिंस आउट नहीं करना है। एंड अनदर एडवांटेज इज कि लीव इन कंडीशनर्स जो है वो एक तरीके से हीट प्रोटेक्टेंट का भी काम करते हैं। तो अगर आपको अपने बालों को स्टाइल भी करना है, आपको अलग से हीट प्रोटेक्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। सो दैट वेज लीव इन कंडीशनर्स आर बेटर। तीसरा होता है ब्रांड प्रेफरेंस। अगर आप देखो इंडिया में जितने भी शैम्पूज आते हैं उन सबके जो रिंस ऑफ कंडीशनर्स है वो मिलते हैं, लेकिन अगर हम लीव इन कंडीशनर्स की बात करें सो इट इज स्टिल अ ग्रोइंग मार्केट और आपको हर ब्रांड का लीव इन कंडीशनर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो थोड़े से टॉप नॉट प्रोफेशनल ब्रांड्स होते हैं, जैसे शॉर्ट्सकॉफ है, लॉरियल है, आपका मोरक्कन ऑयल है, इन्हीं के लीव इन कंडीशनर्स अभी ज़्यादा हैं मार्केट में। मैंने कुछ लिंक करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो उसमें से कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो कि नहीं, अगर मैं डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मुझे डव का ही कंडीशनर यूज़ करना है, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाएगा आपके लिए। चौथा होता है प्राइस फैक्टर। अगर आप कंपेयर करोगे तो जो रेगुलर कंडीशनर्स होते हैं वो बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू योर लीव इन कंडीशनर्स। लीव इन कंडीशनर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, सो आई एम लाइक यू नो दैट इज अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द टू। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्डिक्ट की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे लगता है ये जो डिसीजन है कि आपको लीव इन यूज़ करना है या आपको रेगुलर यूज़ करना है, ये आपके हेयर टाइप और जो मैंने 4 फैक्टर्स आपको गिनवाए उन पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि बिटवीन दिस एंड दिस मैं क्या चूज़ करूँगी, तो आई विल हैव टू से कि मैं लीव इन कंडीशनर चूज़ करूँगी, क्योंकि नंबर 1 टाइम बहुत सेव होता है, एंड सेकेंडली मुझे थोड़े से लाइट और बाउंसी हेयर पसंद है। और इन दोनों में मैं बार बार यही चीज़ कंपेयर कर रही हूँ कि ये वाला साइड इज फीलिंग वेरी लाइट एंड बाउंसी और ये वाला थोड़ा सा हैवियर है। तो उस कंपैरिजन की वजह से आई थिंक माई पर्सनल वोट विल गो टू द लीव इन कंडीशनर। बट अगेन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो चॉइस है ये पूरे तरीके से आपकी होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने कंपेयर करा एक लीव इन कंडीशनर को एक रेगुलर कंडीशनर से। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगा मुझे, मतलब इवन आई एंडेड अप लर्निंग अ लॉट। सो आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड ऑफकोर्स जो भी आपका फीडबैक है या आप मुझसे कोई भी और ऐसा रिव्यू या कोई कंपैरिजन चाहते हैं, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।